मुफ्ती काजी मोहम्मद जमशेदपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां आपको मिलेगा कुरान और सुन्नत की रोशनी में शरई मसाइल का हल, ईमान अफरोज बयानात, इस्लामी तारीख के सुनहरी अब्वाब, मुआशरती और दीनी रहनुमाई और बहुत कुछ सीखने और समझने को एक खालिस इल्मी और रूहानी माहौल में। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और दीन की रोशनी से अपने दिलो दिमाग को मुनव्वर करें। जज़ाकुमुल्लाह खैरन व कसीरा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, आजकल अक्सर लोग यह शिकवा करते हैं कि हम कमाते तो है लेकिन हमारी कमाई में बरकत नहीं, पैसा कहाँ जाता है पता ही नहीं चलता। आहिस्ता आहिस्ता तंगदस्ती गरीबी आ जाती है। इस सूरत में इंसान को चाहिए कि वो अपने अमाल और आदात का मुहासबा करे, जायज़ा ले, ताकि गुर्बत के असबाब ख़त्म हो और ज़िंदगी में बरकत और खुशहाली आए। आज मैं आपको गरीबी आने की 11 वजूहात को बताऊंगा। इनमें से अगर आपके अमल में कुछ पाई जाती है तो आप इस्लाह कीजिए, और अगर नहीं तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ने आपको इन तमाम असबाब से महफूज रखा है। उन 11 वजूहात को हम तफसील से समझते हैं। नंबर 1, नमाज में गफलत या क़ज़ा करना। अल्लाह के नबी ने फरमाया, नमाज दीन का सुतून है और सबसे बड़ी इबादत है। हदीस में आया है कि बेनमाजी के लिए दुनिया और आखिरत में मुश्किलात तैयार है। नमाज की पाबंदी माल और ज़िंदगी में बरकत का ज़रिया है। इसमें कोताही गरीबी और बेबरकती लाती है, इसलिए हमें नमाज़ों की पाबंदी करना चाहिए। नंबर 2, माँ बाप के लिए दुआ ना करना, नाफरमानी करना, उनके हुकूक़ को नज़रअंदाज करना, ये तमाम चीज़ें तंगदस्ती का सबब बनता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। वालिदैन के लिए दुआ और हुस्न सलूक रिज़्क़ में कुशादगी और बरकत लाता है, जबकि नाफरमानी तंगी और मुश्किलात पैदा करती है। नंबर 3, बच्चों को बद्दुआ देना। वालिदैन की बद्दुआ कबूल होती है और बच्चों के लिए बद्दुआ देना घर में रिज़्क़ और बरकत की कमी का सबब बनता है। वालिदैन को चाहिए कि वो हमेशा अपने बच्चों के लिए नेक दुआएं करें, बच्चों को बिला वजह बद्दुआ ना दिया करें। नंबर 4, ज़कात अदा ना करना। ज़कात माल की बरकत का सबब है। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वक़ीमुस्सलाह व आतुज़्ज़काह। जो शख्स ज़कात अदा नहीं करता उसके माल से बरकत ख़त्म हो जाती है और रिज़्क़ में तंगी आती है। नंबर 5, सूद यानी रिबा। इसमें मुब्तला होना, सूद लेना या देना शरअन हराम है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलुर रिबा। सूद माल को बर्बाद और बेबरकत कर देता है, रिज़्क़ में कमी और तंगी लाता है। नंबर 6, झूठ और धोखाधड़ी से कमाना। सच्चाई में बरकत है और झूठ में बरकत ख़त्म हो जाती है। जो शख्स नाप तौल में कमी करे या धोखा दे, उसकी कमाई में बरकत कभी भी नहीं हो सकती। बज़ाहिर तो मालूम हो रहा है कि बरकत हो रही है, लेकिन वो बरकत नहीं है, वो गुर्बत है। नंबर 7, क़ता रहमी यानी रिश्तेदारों से ताल्लुक़ तोड़ना। कुरान और हदीस में सिला रहमी की ताकीद है। जो लोग रिश्तेदारों से ताल्लुक़ नहीं रखते, अल्लाह उनके रिज़्क़ में कुशादगी नहीं फरमाता और गुर्बत पैदा होती है। नंबर 8, इसराफ़ और फजूल खर्ची। फजूल खर्ची रिज़्क़ में बरकत को ख़त्म कर देती है। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वला तुबद्दिरू तबदीरा। ज़रूरत से ज़ायद और दिखावे के लिए पैसा उड़ाना गुर्बत और तंगी का सबब बनता है। नंबर 9, हराम कमाई यानी रिश्वत, नाजायज़ ज़राए। हराम कमाई रिज़्क़ में बरकत ख़त्म कर देती है और घर में सुकून और खुशहाली को भी ख़त्म कर देती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हराम माल जन्नत के लायक नहीं। नंबर 10, अल्लाह पर तवक्कुल छोड़ देना, अल्लाह पर भरोसा ना करना रिज़्क़ की कमी का सबब है। जो शख्स सिर्फ़ अपनी अक़ल और वसाइल पर भरोसा करता है और अल्लाह को भूल जाता है, उसके लिए रिज़्क़ में तंगी आती है। नंबर 11, नेमतों की नाशुक्री। नाशुक्री रिज़्क़ और बरकत में कमी लाती है। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, शुक्र करने से रिज़्क़ में बरकत आती है और नाशुक्री गुर्बत की इब्तिदा होती है। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, ये थी 11 वजूहात गरीबी आने की।
اب آپ اپنے اندر غور کریں، اگر ان 11 وجوہات آپ کے اندر پائے جاتے ہیں تو آپ اللہ سے توبہ استغفار کریں اور بچنے کی پوری کوشش کریں، ان 11 وجوہات پر عمل کریں، اپنی اصلاح کریں، اور جن کے اندر یہ 11 وجوہات نہیں ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو ان چیزوں سے محفوظ رکھا۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے رشتہ داروں میں، دوست احباب میں، گروپس میں، سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارم پہ شیئر کیجیے تاکہ جو لوگ ان چیزوں میں مبتلا ہے وہ اس چیز سے محفوظ ہو سکے، بچ سکے۔ دین کی بات ہے، دین کی بات کا پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔